इस अकेडमी में आपका स्वागत है। समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा होने वाली है उसमें 60 नंबर की आपकी हिंदी आती है और 60 नंबर की हिंदी में एक 10 नंबर के आपके आते हैं विलोम शब्द। और विलोम शब्द बहुत ईजी होते हैं, लेकिन अगर एक या दो भी गलत हो जाएं तो आपको परीक्षा से बाहर कर सकते हैं। इसलिए हिंदी में हमारा जो टारगेट है वो आपका है 58 प्लस, यानी 58 नंबर आपके किसी भी हालत में आने चाहिए, तभी आप अपने आप को सिक्योर महसूस करेंगे और सेफ महसूस करेंगे। चलिए, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत जो विभिन्न परीक्षाओं में आयोग की पीजीटी टीजीटी में जो विलोम शब्द पूछे गए हैं उसका हम अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखिए और कई बार देख जाइएगा, इससे आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। देखते हैं पहला जो आपका क्या टॉपिक है। देखिए, अवनत, यानी जो अवनत है, अवनत का क्या है? उन्नत है। बहिरंग का अतरंग विलोम है, सजल का निर्जल, सामान का विशिष्ट और परमार्थ का आपका स्वार्थ। अथ का होता है इत, अभिज्ञ का अज्ञ, कृतज्ञ का कृतज्ञ। देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कृतज्ञ का हो कृतज्ञ होता है। संकीर्ण का होता है विस्तीर्ण, अनुरक्ति का होता है विरक्ति और सापेक्ष का होता है निरपेक्ष। इधर देख लेते हैं स्वजाति, स्वजाति का होता है विजाति। उन्मूलन, और उन्मूलन का मतलब का जो विलोम शब्द है वो आपका है रोपण। अमित, और अमित का होता है परमित, ये इंपॉर्टेंट है। श्री गणेश इतश्री, धनी का होता है निर्धन। उन्मीलन का निमीलन होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अधिकृत का होता है अनधिकृत, अनुलोम का होता है प्रतिलोम और परिश्रम का जो होता है वो होता है विश्राम। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आपका अनुलोम का प्रतिलोम और परिश्रम का विश्राम। अब देखिए, इसमें चिरंतन का होता है नश्वर, चिरंतन का क्या होता है? नश्वर होता है। और अनुग्रह के क्या होता है? विग्रह होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट सापेक्ष। तो सापेक्ष क्या बताया आपने? सापेक्ष बताया हमने निरपेक्ष, और अनभिज्ञ का बताया अभिज्ञ। विग्रह का होता है संधि, ये भी इंपॉर्टेंट है। विग्रह क्या होता है? संधि होता है। और स्वम का होता है उग्र। यथार्थ का होता है कल्पित, और ह्रास का होता है वृद्धि। उपेक्षा का होता है अपेक्षा, और न्यून का होता है अधिक। अग्रज का होता है अनुज, और पुष्ट का होता है छीड़। आदान का होता है प्रदान, और गुण का होता है दोष। अब ये आरओ की जो मेंस परीक्षा थी 2010 में पूछे गए थे ये। संयोग का वियोग, जड़ का चेतन, अनंत का क्या होता है? अंत। आकृष्ट, ये इंपॉर्टेंट है। आकृष्ट का होता है अनाकृष्ट या विकृष्ट। अनुग्रह का होता है दंड या कोप, और ऋजु का होता है वक्र। आकलन का होता है आपका विकलन, ये भी इंपॉर्टेंट है। आकलन का क्या होता है? विकलन। उपकार का होता है अपकार। तिमिर का आलोक। प्रत्यक्ष का क्या होता है? देखिए, प्रत्यक्ष वाला ये इंपॉर्टेंट है। प्रत्यक्ष का आपका गुप्त भी होता है, परोक्ष भी होता है, और अप्रत्यक्ष भी होता है। सामान का होता है विशिष्ट। अमर का होता है मर्त्य, जो मर जाए। उत्कर्ष का होता है अपकर्ष। उत्कर्ष क्या होता है? अपकर्ष। और आविर्भाव का होता है तिरोभाव। अब देखिए, उक्त का क्या होता है? अनुक्त। उक्त क्या होता है? अनुक्त। अब यहां पर देखिए समास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि समास का क्या होता है। समास का हमेशा जो विलोम शब्द होता है वो व्यास होता है। अब यहां देखेंगे जो समास है, समास का क्या होता है? व्यास। और निर्दयी का होता है सदैव। चिरायु अल्पायु, उन्मीलन का निमीलन, ये काफी रिपीट है। और आमिष, यानी आमिष का होता है निरामिष। बिनत, बिनत का होता है उद्धत, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। विभक्ति का होता है संपत्ति, विभक्ति का क्या होता है? संपत्ति। आधार, आधार का होता है निराधार। और इप्सित, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इप्सित का होता है अनिप्सित, क्या होता है? अनिप्सित है। अब उत्कर्ष का देखें, उत्कर्ष का होता है अपकर्ष। अंतर्मुखी का बाह्यमुखी, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, संयोग का वियोग, और राजा का होता है आपका रंक। इस तरह से आपने देखा कि ये सारे जो प्रश्न हैं, जो विलोम शब्द हैं, आपको बार बार याद करने हैं। अब यहां देखते हैं। अब देखिए, ये है क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि आकाश, आकाश का क्या है? आपका होता है पाताल। सगुण का होता है निर्गुण, और अपसगुण का होता है सगुण। अचल का होता है चल। जारज का होता है औरस, और हया का होता है बेहया। जंगम का स्थावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जंगम का क्या होता है? स्थावर होता है। क्या होता है? स्थावर होता है। अब देखिए, षष्ठी का होता है प्रलय। इप्सित का होता है अनिप्सित, और सहचर का होता है अलगाव। विराट का होता है सूक्ष्म या क्षुद्र, और स्पर्श का होता है अस्पर्श। या अचल का कहता है, मैंने चल बताया था। जारज का औरस, जारज कहते हैं कि जो अपनी पत्नी से औरस होता है अपनी पत्नी से उत्पन्न पुत्र है, और दूसरे से होता है जारज। हया का होता है बेहया। जंगम का स्थावर। षष्ठी का क्या होता है? प्रलय। इप्सित का होता है अनिप्सित, और सहचर का होता है अलगाव।
और है असूया का होता है अनसूया। क्या होता है? असूया का क्या होता है? अनसूया। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहां पर आया अज्ञ का क्या होता है? जो अज्ञ है, अज्ञ का होता है विज्ञ। अभ्यंतर का होता है बाह्य, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अभ्यंतर का क्या होता है? वाय होता है। और गौरव का लाघव, ये भी इंपॉर्टेंट है। गौरव का क्या होता है? लाघव। और भैरंग का क्या होता है? अंतरंग। और ग्रस्त का होता है मुक्त। क्या होता है? ग्रस्त का क्या होता है? मुक्त। और मसृण का होता है रुक्ष। मसृण का क्या होता है? रुक्ष है। आहूत का अनाहूत, अथ का इति, वादी का प्रतिवादी, अवर का प्रवर, ये भी इंपॉर्टेंट है। और जटिल का होता है सरल। अब यहां पर अनुरूप, अनुरूप का होता है अनुरूप। चिरंतन का होता है नश्वर। अनिवार्य का होता है ऐच्छिक। और प्रतिकूल का होता है अनुकूल। अब यहां से देखिए आयात, आयात क्या होता है? निर्यात होता है। दृश्य का होता है अदृश्य। प्रत्यक्ष का परोक्ष। आमिष का निरामिष। प्रतिकूल का होता है अनुकूल। स्थावर का होता है जंगम, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ग्रस्त का होता है मुक्त। मुख का होता है वाचाल। और उन्मूलन का होता है रोपण। उन्मूलन का क्या होता है? रोपण। सुलभ का दुर्लभ। दीर्घायु का विलोम होता है अल्पायु। व्यष्टि का होता है समष्टि, ये इंपॉर्टेंट है। उपमेय का अनुपमेय, ये इंपॉर्टेंट है। और भूगोल का होता है खगोल, ये इंपॉर्टेंट है। ये तीनों, व्यष्टि का समष्टि, उपमेय का अनुपमेय, भूगोल का खगोल, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट हैं। अब प्रवेश का होता है निकास। अब आया सहयोगी, ठीक है। सहयोगी क्या होता है? प्रतियोगी होता है। जोड़ का क्या होता है? घटाव होता है। तृष्णा का विलोम शब्द वितृष्णा होता है। और निषिद्ध का होता है विहित। और पोषक का होता है शोषक। वहीं प्रवेश का होता है निकास। मुख का होता है वाचाल। भूत का होता है भविष्य। पुरस्कार होता है तिरस्कार। और अर्जन का क्या होता है? व्ययन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्जन का क्या होता है? व्ययन। और कथित का होता है अकथित। और प्रछन्न, प्रछन्न का होता है अप्रछन्न या प्रतिपन्न। तो ये ध्यान रखना, प्रछन्न का प्रतिपन्न पूछा जाता है। प्रभावी का होता है अप्रभावी या निष्प्रभावी। और पाश्चात्य का होता है पौर्वात्य, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? ये जो पाश्चात्य का क्या होता है? पौर्वात्य होता है, पौरस्तय होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और हो सकता है इस साल ये पूछा भी जाए। अनुग्रह का होता है विग्रह। आवरण का होता है अनावरण। और कृतज्ञ का होता है आपका कृतज्ञ। अल्पज्ञ का होता है भावज्ञ। उद्यम का आलस्य। उपयोग का अनुपयोग। पृथक का एकत्र। और स्थूल, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्थूल का सूक्ष्म, दुर्बल या तन्वी होता है। तो तन्वी जब पूछा जाता है। और शुष्क का क्या होता है? आर्द्र होता है। और निषिद्ध का क्या होता है? विहित होता है। तो इस तरह से हमने ये लगातार आपके पास विलोम शब्द की श्रृंखला भेज रहे हैं। और एक बात समझ लीजिएगा, ये पूरा जो वीडियो है, आप अगर प्रतिदिन हिंदी को 2 घंटा देंगे, यानी इस वीडियो को जो 6 टॉपिक के वीडियो हैं, अगर आप पर डे एक वीडियो को रोज सुनेंगे तो मुझे लगता है कि आपको सारे जो प्रश्न हैं बन जाएंगे आपसे। अब देखिए, अब क्वेश्चन कहाँ से आया? अब आया आज्ञ। आज्ञ का क्या होता है? आज्ञ का होता है विज्ञ। नैसर्गिक का होता है कृत्रिम। अधम का होता है उत्तम। आहूत का विलोम होता है अनाहूत। और सकर्मक का होता है अकर्मक। मान का होता है अपमान। और घात का होता है प्रतिघात। आविर्भाव का होता है तिरोभाव। कीर्ति का होता है अपकीर्ति। नूतन का होता है पुरातन। तरण का होता है वृद्ध। हर्ष का होता है दीर्घ। और पुरस्कार क्या होता है? दंड या तिरस्कार। संपन्न का क्या होता है? विपन्न होता है। और शुष्क का होता है आर्द्र। अब देखिए, अब यहां पर आया घात। घात का क्या होता है? प्रतिघात होता है। और संपन्न का क्या होता है? विपन्न होता है। वैतनिक क्या होता है? अवैतनिक होता है। और शुष्क क्या होता है? आर्द्र होता है। उपेक्षा का होता है अपेक्षा होता है। अभिज्ञ क्या होता है? अनभिज्ञ। अपसरण का क्या होता है? अभिसरण। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि अपसरण का विलोम शब्द क्या होता है? अभिसरण होता है। वाह्य का क्या होता है? अभ्यंतर पूछा जाता है। आंतरिक तो आप जानते ही हो, लेकिन पूछा जाता है आपका आतर। स्थावर का होता है आपका जंगम। धष्ट, धष्ट का क्या होता है? विनीत या विनष्ट। और निषिद्ध का होता है विहित। अभिज्ञ का क्या होता है? अनभिज्ञ। और आवृत का क्या होता है? अनावृत। ये भी बहुत काफी पूछा जाता है कि आवृत का विलोम शब्द क्या है? अनावृत है। उपचय का क्या है? वो है अपचय है। उपचय क्या है? अपचय है। और उदयाचल का होता है अस्ताचल। और ग्राह्य का होता है त्याज्य। अब यहाँ गौरव, ये कई बार मोस्ट रिपीटेड है। गौरव क्या होता है? गौरव का क्या होता है? लाघव होता है। परोक्ष का क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है। और ह्रास का होता है आपकी वृद्धि। जागृत का क्या होता है? जागृत का होता है विलोम शब्द होता है सुषुप्त। और नैसर्गिक का जो होता है वो होता है कृत्रिम। और पुष्ट का जो होता है वो होता है आपका क्षीण। भ्रांत का क्या होता है? निभ्रांत होता है। और व्यष्टि का क्या होता है? आपका समष्टि होता है। संकल्प का क्या होता है? विकल्प होता है। और आत्मा का क्या होता है? अनात्मा। और उद्घाटन का क्या होता है? समापन। और उद्धत का होता है अनुद्धत। उद्धत क्या होता है? अनुद्धत। अब देखो यहां पर आज समष्टि, सॉरी, यहाँ देखिए, मुखर का क्या होता है? मौन। उपार्जित का क्या होता है? अनुपार्जित। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। समष्टि का व्यष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है। निंद का होता है बंध।
निंदा करना, वंदना करना। तिरस्कार का क्या होता है? सत्कार। सर्वनाम का क्या होता है? शानदार। ऋजु का क्या होता है? वक्र। लुभावना का क्या होता है? घिनौना। विहित का क्या होता है? निषिद्ध। और तामसिक का क्या होता है? सात्विक। संकल्प क्या होता है? विकल्प। आत्मा का क्या होता है? अनात्मा। उद्घाटन का विलोम शब्द होता है समापन। उद्धत का क्या होता है? अनद्धत। प्रसारण का क्या होता है? अप्रसारण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और समष्टि का जानते हैं आप, व्यष्टि मैंने अभी बताया है। और जटिल का होता है सहज। ऋणात्मक का होता है धनात्मक। और निषिद्ध का होता है आपका सिद्ध। अब इसके अलावा देखिए, जो अध्यवसाय है उसे होता है अनध्य व्यवसाय। क्या होता है? अध्यवसाय का क्या होता है? अनध्य व्यवसाय होता है। अक्षर का क्या होता है? क्षर। आकर्षण का क्या होता है? विकर्षण। आविर्भाव का तिरोभाव। गणतंत्र का राजतंत्र। तेजस्वी का निस्तेज। यथार्थ का क्या होता है? कल्पित या अयथार्थ। बर्बर का क्या होता है? सभ्य। और क्षणिक का जो विलोम शब्द होता है वो आपका शाश्वत होता है। वहीं निषिद्ध का सिद्ध होता है। और स्मरण का आपका विस्मरण होता है। असली का होता है नकली। उत्कर्ष का होता है अपकर्ष। और विधवा का होता है सधवा। कपटी का होता है निष्कपट। और मुख्य का जो होता है आपका वो गौड़ होता है। समास का अभ्यास होता है। सुशील का आपका दुशील होता है। और सामिस का जो होता है वो निरामिस होता है। अब देखिए, अनंत का क्या होता है? शांत होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अनंत का क्या होता है? शांत होता है। दीर्घ का क्या होता है? लघु होता है। और प्रसूत का होता है निवृत्ति। ये भी यानी ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है आपके। अब देखिए, अब सावधान, जो सावधान है उसका सावधान। सुलभ का दुर्लभ। अक्षर का क्या होता है? क्षर। पंडित का होता है मूर्ख। कुसुम का होता है वज्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। वीर का क्या होता है? कायर। खंडन का होता है मंडन, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभिमानी का निराभिमानी। अव्यय का होता है मितव्यय। अलभ्य का क्या होता है? लभ्य। अल्प की क्या होता है? बहुयज्ञ। उत्कृष्ट का क्या होता है? निष्कृष्ट। उद्धत का क्या होता है? अनुद्धत। सौम्य या विनीत। कृष का क्या होता है? पुष्ट, स्थूल या अक्रस। ग्रामीण का जो होता है वो होता है आपका नागर, ये इंपॉर्टेंट है। तटस्थ का क्या होता है? आसक्त या पक्षपाती। और दष्ट का क्या होता है? विनम्र। और निर्दय क्या होता है? सदय। और भाव का क्या होता है? अभाव। यह अक्षर का बता दिया मैंने आपको अक्षर। पंडित का मूर्ख। कुसुम का वज्र। वीर का कायर। खंडन का मंडन। अभिमानी का निराभिमानी। मानवता का निशंसता। और रथी का क्या होता है? विरत। और अर्पित का क्या होता है? ग्रहित। अब यहाँ देखिए, उन्मुख का क्या होता है? विमुख होता है विलोम शब्द। अल्प का क्या होता है? बहुयज्ञ होता है। अपेक्षा का क्या होता है? उपेक्षा होता है। उपचार का अनुपचार होता है। और अर्थ का आपका क्या होता है? इति होता है। कृत्रिम का विलोम शब्द प्राकृतिक। अतिवृष्टि का विलोम शब्द अनावृष्टि। जोड़ का विलोम शब्द घनाव। अवनी का विलोम शब्द अंबर। तृष्णा का विलोम शब्द वितृष्णा। आलोक का तिमिर। थोक का होता है फुटकर। और उत्कर्ष का क्या होता है? निष्कर्ष। दष्ट का क्या होता है? विनम्र या विनीत। और उदयाचल का क्या होता है? अस्तांचल होता है। भूगोल का आपका खगोल होता है। और विधि का निषेध होता है। विधि का बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उत्तरायण का होता है दक्षिणायन। कनिष्ठ का क्या होता है? जेठ। और ग्राह्य का होता है अग्राह्य या त्याज्य। अब चुस्त, चुस्त का क्या होता है? ढीला, लचर या सुस्त। और चुस्त का पर्यायवाची क्या होता है? फुर्तीला होता है। सुमिति का क्या होता है? कुमिति। राज का विकास। अभिशाप का आशीष। उपादेय का अनुपादेय। परमार्थ का होता है स्वार्थ। स्थिर का क्या होता है? अस्थिर। संयोग का विलोम शब्द वियोग। वैभव का पराभव। और स्थावर का आपका जंगम। ग्राह्य का क्या होता है? अग्राह्य या त्याज्य है। गुरु का क्या होता है? लघु होता है। निरामिष का क्या होता है? सामिष या आमिष होता है। विधवा का क्या होता है? सद्भाव होता है। अनुराग का होता है विराग। और आवर्तक का क्या होता है? विवर्तक या अनावर्तक, ये विवर्तक ज्यादा पूछा जाता है। और स्वार्थ का क्या होता है? परमार्थ होता है। और सृजन का क्या होता है? संहार करना होता है। निंद का होता है वृंद। और अंत का होता है अनंत का होता है अंत। तो इस तरह से आपने ये देखा होगा कि आपने ये 2008 में, ठीक है, जो मुख्य परीक्षा होती है वहां पाते हैं। तो विज्ञ का क्या होता है? अज्ञ। ग्रस्त का विलोम मुक्त। महात्मा का विलोम दुरात्मा। स्मरण का विस्मरण। सूक्ष्म का स्थूल। आगामी का विगत। प्रधान का होता है गौड़, ये इंपॉर्टेंट है। विशेष का साधारण। और संधि का होता है विग्रह। अर्वाचीन का देखा जाए तो होता है प्राचीन। समास का पहले हमने एक बार रिपीट हो चुका है, ये व्यास। व्यष्टि का समष्टि, देखो ये रिपीट होते हैं। मूक का वाचाल। और शोषक का क्या होता है? पोषक। यहाँ पर देखें, उत्कर्ष का होता है अपकर्ष। दुर्गम का विलोम शब्द होता है सुगम। और परास्त का विलोम शब्द होता है अपराजित या विजय। अब यहां से पंडित का देखें तो होता है मूर्ख। अब देखिए यहां पर है स्वागत। स्वागत का जो विलोम शब्द है तिरस्कार। सदाचार का कदाचार होता है। दुर्गम का सुगम। और अनाहूत का आहूत, ये इंपॉर्टेंट है काफी। अनंत का क्या होता है? शांत, ससीम या अंत।
अर्वाचीन का क्या होता है प्राचीन, आवर्तक की कई बार रिपीट है अनावर्तक, ऋजु का होता है वक्र, और अवर का क्या होता है प्रवर, अल्प का क्या होता है बहुयज्ञ। अब यहां से दिखाते हैं तो अकाल, अकाल का है सुकाल, अनुराग का है विराग, आहूत का अनाहूत, कनिष्ठ का ज्येष्ठ या वरिष्ठ, आगामी का होता है प्रगामी, ये भी इंपॉर्टेंट है। निंद का क्या होता है बंध, स्वार्थ का होता है परमार्थ, मूक का क्या होता है वाचाल, और समास का होता है व्यास, उन्मूलन का रोपण, एकाग्र का चंचल, कल्पित का होता है विलोम यथार्थ, गुरु का होता है लघु, और दीर्घ का क्या होता है हर्ष्व, और उत्थान का पतन होता है, मानवी का अमानवी होता है, और चेतन का होता है अचेतन यानी जड़। अब देखते हैं द्वंद्व, यहां पर इंपॉर्टेंट है। द्वंद्व का जो विलोम शब्द है वो होता है निर्द्वंद, सामिस का होता है निरामिस, उर्वरा उर्वर जो होती है उसका जो विलोम शब्द है वो ऊसर, कृत्रिम का होता है प्राकृतिक, अभिज्ञ क्या होता है अनभिज्ञ, आरोह का क्या होता है अवरोह, खंडन का होता है मंडन, घात का होता है प्रतिघात, संकीर्ण का विस्तीर्ण, विशिष्ट का क्या होता है सामान्य, आकर्षण का विकर्षण, उपमान का जो होता है उपमेय, ये काफी इंपॉर्टेंट है। उपमेय की क्या होता है उपमान होता है, अनुनासिक का होता है निर्नुनासिक, क्या होता है निर्नुनासिक, और पुरस्कार का क्या होता है दंड, और उत्कर्ष का क्या होता है अपकर्ष है। अब देखिए सामिस, देखिए बार बार वही रिपीट करके आ रहे हैं ना, तो इसमें क्या है कि आप तो इस वीडियो को पूरा का पूरा दिख जाइए और 5-6 बार इस वीडियो को सुन लेंगे तो मुझे लगता है कि सारे के सारे प्रश्न आपसे बन जाएंगे विलोम शब्द के। अब देखिए सत्याग्रह, दुराग्रह, संकल्प विकल्प, आकाश का पाताल, मंग का दुखी, ये इंपॉर्टेंट है। मंग क्या होता है दुखी या ऊपर, उत्तान का पतन होता है, ज्येष्ठ का लघु होता है, उपमेय का क्या होता है उपमान होता है या अनुपमेय भी होता है, जंगम का स्थावर, सहयोगी का प्रतियोगी, और दृश्य का अदृश्य, और मानवीय का अमानवीय, तृष्णा का क्या होता है वितृष्णा, चेतन का होता है अचेतन। अब यूपीपीसीएस मेंस की जो 2000 में कौन कौन से पूछे गए थे, असीम का ससीम, अनुग्रह का विग्रह, निद्रा का अनिद्रा, तेजस्वी का निस्तेज, गुरु का लघु, ज्येष्ठ का कनिष्ठ, कृत्रिम का प्राकृतिक, और सामिस का निरामिस, वादी का प्रतिवादी, अनुराग का क्या होता है विराग, आद्र का होता है शुष्क, विशेष का होता है साधारण, और निर्मल का होता है मलिन। अब यहां पर देखिए कृत्रिम, कृत्रिम का जो विलोम है प्राकृतिक, संकीर्ण का विस्तीर्ण, विस्तृत का सीमित, शुष्क का होता है आर्द्र, श्रोता का क्या होता है वक्ता, और ज्येष्ठ का क्या होता है लघु, कृपा का यानी कोप, ये इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य का ऐच्छिक या वैकल्पिक, स्थूल का होता है सूक्ष्म, और निर्मल का होता है मलिन। अब यहां देखते हैं संयोग, ठीक है, संयोग का क्या होता है वियोग, आर्द्र का शुष्क, अल्पज्ञ का बहुयोग, अधम का उत्तम, आकर्षण का विकर्षण, कीर्ति का अपकीर्ति, संकीर्ण का विस्तीर्ण, छली, छली का होता है निश्चल, अंतरंग का बाहिरंग, ऐश्वर्य का क्या होता है अनैश्वर, और समास का क्या होता है व्यास, भौतिक का आध्यात्मिक, विश्लेषण का होता है संश्लेषण, क्या बताया जो विश्लेषण है उसका क्या होता है संश्लेषण, अभिज्ञ क्या होता है अनभिज्ञ, कीर्ति का अपकीर्ति, तुच्छ का होता है महान, नश्वर का होता है अनश्वर या शाश्वत, विस्तृत का होता है संक्षिप्त, और विशिष्ट का क्या होता है सामान्य, श्री गणेश का इतिश्री होता है, अनुग्रह का क्या होता है दंड कोप या विग्रह, जारज का क्या होता है औरस, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मसृण ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका होता है ऋण, जागृत का क्या होता है मसृण का होता है रुक्ष, और जागृत का होता है सुषुप्त, राग का क्या होता है द्वेष, और करुण का होता है निष्ठुर, और उत्तम का होता है अनुत्तम। अब स्वर्ग का देखिए, स्वर्ग क्या होता है नरक, अनुरक्त का क्या होता है विरक्त, निष्काम का क्या होता है सकाम, प्राचीन का क्या होता है अर्वाचीन, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, सापेक्ष का होता है निरपेक्ष, यश का अपयश, संश्लेषण का विश्लेषण, विवेकी का क्या होता है अविवेकी, महान का क्या होता है तुच्छ, अतरंग का होता है बहिरंग, और असीम का क्या होता है ससीम, दुखी का क्या होता है सुखी, अति, अति का क्या होता है न्यून, इति क्या होता है अथ, ग्रहण का क्या होता है त्याग, सर का होता है कठिन, और निरामिष का होता है सामिस या आमिष, ये कई बार आया है, न्यून का क्या होता है अधिक, श्वेत का श्याम, प्रस्थान का आगमन, स्पष्ट का अस्पष्ट, प्रत्यक्ष का होता है अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष क्या होता है परोक्ष। अब देखिए नैसर्गिक, नैसर्गिक क्या होता है कृत्रिम, अवरोह का क्या होता है आरोह, सूक्ष्म स्थूल, विग्रह का समास, तमस का ज्योतिर्मय, तमस का क्या होता है ज्योतिर्मय होता है, अमृत का क्या होता है विष होता है, आस्तिक का क्या होता है नास्तिक होता है, यह लोक का परलोक होता है, स्थावर का क्या होता है जंगम, और कठोर का क्या होता है कोमल, अनुलोम का विलोम, और अनिवार्य का होता है वैकल्पिक, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, और प्रदान का होता है आदान। अब देखिए अब यहां से देखिए अधुनातन का होता है प्राचीनतम, अमावस्या का होता है पूर्णिमा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और भोगी का क्या होता है योगी, प्रदान का क्या होता है आदान, कृतज्ञ का होता है कृतज्ञ, और उदय का होता है अस्त, और सामान का क्या होता है विशिष्ट।
अब यहां पर देखिए अधोगामी का क्या होता है ऊर्ध्वगामी, आदान का प्रदान, अनुकूल का होता है प्रतिकूल, अगम का सुगम और अनंत का होता है शांत, आयात का निर्यात, पाप का पुण्य, बद्ध का मुक्त, नूतन का पुरातन, गौरव का लाघव। अब देखिए उपकार का अपकार, दानव का मानव, निंदा का स्तुति, महात्मा का दुरात्मा, गमन का आगमन, निर्भीक का विलोम होता है भयभीत, श्रीगढ़ उसका इतिश्री, निंदा का स्तुति और मधुर का होता है कटु। गुरु का शिष्य, विषम का सम, नीरस का होता है सरस, गरीब का क्या होता है अमीर, अनभिज्ञ का होता है अभिज्ञ, अनंत का होता है शांत यानी ससीम, अपेक्षा का होता है उपेक्षा, जंगम का होता है स्थापिर और तुच्छ का क्या होता है महान। उत्थान का जो होता है वो पतन, कनिष्ठ का होता है ज्येष्ठ, धवल का होता है कृष्ण, ये इंपॉर्टेंट है, और मधुर का होता है कटु या तिक्त पूछता है। निरोग का होता है रोग, लजीला का होता है बेशर्म, स्थावर का होता है जंगम, क्या होता है जंगम, विधवा का सदवा, आरूढ़ का अनारूढ़, निष्पाप का पाप, स्वर्ग का नरक, तिमिर का आलोक, उपकार का अपकार, परतंत्र का स्वतंत्र, आस्तिक का नास्तिक, आविर्भाव का तिरोभाव, कृत्रिम का प्राकृतिक, जीवन का मरण और निकट का जो होता है वो होता है दूर। अस्थिर का स्थिर, विपत्त का संपत्त, नैसर्गिक का अनैसर्गिक, सुलभ का होता है दुर्लभ और परुष का होता है अपरुष या कोमल, मौन का होता है वाचाल, निर्दय का होता है सदय और तिमिर का होता है आलोक, निकट का होता है दूर, अधोमुख का ऊर्ध्वमुख, विकास का अविकास, उत्थान का पतन और निरामिष का होता है सामिस। अनुराग का विराग, संश्लेषण का विश्लेषण, अतरंग का बहिरंग, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, आकर्षण का होता है विकर्षण, प्रस्थान का आगमन, शुक्ल का कृष्ण, उदार का अनुदार, उदात्त का अनुदात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कृत्रिम का प्राकृतिक आप जानते ही हैं, तिमिर का आलोक है, तीक्ष्ण का आपका मंद होता है, निर्दय का आपका होता है सदय और मौन का होता है आपका वाचाल। अब देखते हैं उत्कृष्ट का निकृष्ट, निंदा का स्तुति, ये भी इंपॉर्टेंट है, वरदान का अभिशाप, आद्र का शुष्क, सापेक्ष का निरपेक्ष, अर्वाचीन का प्राचीन, समास का व्यास, अधुनातन का पुरातन, आविर्भाव का तिरोभाव, आभ्यंतर का होता है भाव, उच्छ्वास का होता है निश्वास और जारज का होता है औरस। ध्यान रखना ये जारज का जो औरस है काफी पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखिए हार का जीत, उच्छ्वास का निश्वास, अनुकूल का प्रतिकूल, महल का झोपड़ी, यहाँ देखिए महल का क्या है झोपड़ी है, नगर का क्या होता है ग्राम, युद्ध का होता है शांति, तलवार की क्या होती है ढाल, राजा का रानी, तामसिक का सात्विक, उत्तम का अधम, वृद्धि का ह्रास, निर्बाध का अबाध और चंचल का आपका सौम्य। अब यहां पर देखिए अभिज्ञ का अनभिज्ञ, कृतज्ञ का कृतज्ञ, सापेक्ष निरपेक्ष, जड़ का चेतन, अधिमूल्यन, ये देख ले ये इंपॉर्टेंट है, अधिमूल्यन का क्या होता है अवमूल्यन, राजा का रानी, देवता का असुर, समर्थन का विरोध, निरक्षर का साक्षर, वाचाल का मौन और परोक्ष का आपका अप्रोच। अब देखिए आविर्भाव का विलोम शब्द तिरोभाव, सदाचार का अनाचार, शांत का अशांत, सभ्य का वाक्य, मूर्ख का पंडित, अंधकार का प्रकाश, सूत्र का शत्रु का मित्र, गुप्त का होता है प्रकट, उपसर्ग का प्रत्यय ध्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसा का निष्काम, ये भी इंपॉर्टेंट है, और बद्ध ये का होता है अबद्ध, निंदा का होता है स्तुति, क्या होता है स्तुति। अब देखिए कल्पनातीत का होता है कल्पनीय, रोगी का निरोगी, पूर्ववर्ती का परवर्ती, ये भी इंपॉर्टेंट है, भूगोल का खगोल, सुबोध का दुर्बोध, श्रोता का वक्ता, अपेक्षा का होता है उपेक्षा या अनपेक्षा, ज्योतिर का क्या होता है तिमिर होता है, पतन का होता है उत्थान, आकाश का होता है पाताल, मृत्यु का जीवन, ईमानदार का बेईमान, भौतिकता का क्या होता है आध्यात्मिकता और बाहर का होता है अंदर, अकाल का होता है सुकाल, विलोम का होता है अनुलोम। अब देखिए गहरा का उथला, ऋजु का होता है वक्र, आयात का निर्यात, उन्मुख का विमुख और उपकार का अपकार, प्रवृत्ति की होती है निवृत्ति, ये इंपॉर्टेंट है, मान का अपमान, सार्थक का निरर्थक और मधुर का होता है अमधुर, कर्कश या तीक्ष्ण या कटु। अनुरक्ति क्या होता है विरक्ति, अतिवृष्टि का होता है अनावृष्टि, स्वकीय का परकीया, राजा का रंग, अभिमानी का निराभिमानी, गुप्त का क्या होता है प्रकट होता है, पतन का उत्थान होता है, सदाचारी का दुराचारी, प्रतिकूल का विलोम होता है अनुकूल, स्वर्ग का विलोम होता है व्यंजन, स्तर का होता है कठिन, उदार का होता है अनुदार, जीवित का होता है मृत, बहुमत का होता है अलमत और आरंभ का होता है अंत। और यहाँ लौकिक का अलौकिक, अनावश्यक का आवश्यक, अचल का होता है चल और अभिशाप का होता है वरदान। सूर्यास्त का होता है सूर्योदय और आयात का होता है निर्यात, बंधन का होता है मुक्त, उत्थान का होता है पतन, सभ्य का असभ्य, अमीर का गरीब, मानव का दानव, मुश्किल का आसान का अंत, आयात का निर्यात, पराधीन का स्वाधीन, नास्तिक का आस्तिक, नीरस का सरस,
अगला का पिछला, और कर्मठ का होता है अकर्मठ। आस्तिक का नास्तिक, हर्ष का होता है विषाद, ये इंपॉर्टेंट है। शुभ का अशुभ, प्राचीन का अर्वाचीन, अनुकूल का प्रतिकूल, सरल का कठिन, स्वर का नरक, राम का रावण। देखिए राम का क्या है, रावण है, मित्र का शत्रु है। विदेशी स्वदेशी, दूर का पास, दयालु का निर्दय, असीम का ससीम, अधूरा का पूरा, प्रकाश का अंधकार, अमीर का क्या होता है गरीब, और प्रशंसक का होता है निंदक। अनुज का अग्रज, आकर्षण का विकर्षण, सदाचार का दुराचार, आदर का अनादर, घृणा का होता है प्रेम, निर्माण का विनाश, एक का अनेक, आदरणीय का अनादरणीय, औपचारिक का क्या होता है अनौपचारिक, और पक्ष का क्या होता है विपक्ष। अब यहां पर है कदाचार, कदाचार का होता है सदाचार, प्रशंसक का होता है निंदक, पराजय का विजय, भूषण का होता है आपका दूषण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भूषण का क्या होता है दूषण, महायोगी का महाभोगी, वरदान का अभिशाप, स्थावर का जंगम, संगठित का असंगठित, और हानिप्रद का लाभप्रद, उपजाऊ का होता है ऊषर, उत्थान का होता है पतन, उल्लास का होता है नैराश्य, ये इंपॉर्टेंट है। उल्लास का क्या होता है नैराश्य होता है, मूक का क्या होता है वाचाल होता है, और हर्ष का होता है विषाद। अब यहां देखिए उपत्यका, ये मोस्ट उपत्यका होता है अधिपत्य का, ये इंपॉर्टेंट है, और ये आने की प्रबल संभावना है। उपत्यका के क्या होता है अधिपत्य का। पाश्चात्य का क्या होता है पौरस्त्य पौर्वात्य, इन दोनों में से आरओ और या ए आरओ में आनी चाहिए। दिवस का होता है विभावरी, दिवस का क्या होता है विभावरी। निर्मल का होता है मलिन, दिवस का भी बहुत इंपॉर्टेंट है विभावरी। ताराओं भरी रात विभावरी। उद्धम का आलस्य, महान का क्षुद्र, और द्युति का होता है अंधकार। अभिज्ञ का होता है अनभिज्ञ, सपत्र का होता है संपन्न का होता है विपन्न, विस्तार का होता है संक्षेप, गरिमा का लघुमा, ये भी इंपॉर्टेंट है। मौखिक का होता है लिखित, अनाथ का होता है सनाथ, अल्पज्ञ का होता है बहुयज्ञ, और सकारात्मक का होता है नकारात्मक। अथ का होता है इति, आचार का अनाचार, हे का ग्राह्य, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, ऋणात्मक का है धनात्मक, प्रत्यक्ष का परोक्ष, सृष्टि का होता है प्रलय, धर्म का होता है अधर्म, मूक का होता है वाचाल, अभिज्ञ का होता है अनभिज्ञ, आवरण का अनावरण, गमन का आगमन, और अर्वाचीन का प्राचीन। मानव का होता है दानव, शोषक का होता है पोषक। प्राचीन का अर्वाचीन, अनभिज्ञ का अभिज्ञ, कृतज्ञ कृतज्ञ, अंतरंग का बहिरंग, राजा रंग, प्रजा रानी, शाश्वत का होता है क्षणिक। देखो राजा का क्या बताया रंग भी हो सकता है, प्रजा भी हो सकता है, और रानी भी हो सकती है। आचार का क्या होता है अनाचार, आद्र का शुष्क होता है, वक्र या कुटिल का क्या होता है ऋजु होता है, और कृतज्ञ का होता है कृतघ्न, विपत्ति का होता है संपत्ति, अनुराग का विराग, दक्षिण का वास, आशा का निराशा, परोक्ष का प्रत्यक्ष, क्षणिक का शाश्वत, और निर्लज का होता है सलज्ज। अनंत का होता है अंत, और पुरुष जो पुरुष है उसका होता है कोमल, आसक्त का होता है तिरक्त, अधूरा का पूरा, अर्पण का ग्रहण, आम का खास, और चांचल का होता है ऐश्वर्य, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। अब देखिए ये अन्य एग्जाम में जो पूछे गए हैं, जिससे बैंक वगैरह में पूछे जाते नहीं है, वहाँ ये वो है। तो क्या बताया ये आपका है मृदुल, मृदुल का क्या होता है रुच्छ, कलुष का होता है निष्कलुष, चिरंतन का नश्वर, सन्यासी का गृहस्थ, स्वकीय का परकीया, कृष का होता है स्थूल, महान का तुच्छ, संधि का विग्रह, धनवान का भी अकिंचन, और न्यून का होता है अधिक, और विकास का होता है ह्रास। अब देखिए साक्षर का होता है नच्छर, उत्कर्ष का अपकर्ष, मितव्ययी का अपव्ययी, यह लोक का होता है परलोक, सज्जन का होता है दुर्जन, कृत्रिम का प्राकृतिक, शीघ्र इसका इतिश्री, आकर्षण का होता है विकर्षण, उपकार का क्या होता है अपकार, आगत का होता है अनागत, सापेक्ष का होता है निरपेक्ष, स्मरण का होता है विस्मरण, अत का होता है इति, और प्रशंसा का होता है निंदा, अनुकूल का होता है प्रतिकूल। अब देखिए प्रफुल्ल का क्या होता है म्लान, लजीला का क्या होता है बेशर्म, उदार का अनुदार, सुमित का होता है कुमति, नूतन का पुरातन, ग्राम्य का नगर, और औदार्य का अनौदार, ये इंपॉर्टेंट है। औदार्य का क्या होता है अनौदार, और मधुर का क्या होता है कटु या तिक्त, हार का होता है जीत, और स्वतंत्रता पूर्वक का क्या होता है दास्ता पूर्वक, अनुज का होता है आपका अग्रज। अब देखिए मुख्य का क्या होता है गौड़, महान का होता है क्षुद्र, धनवान का होता है अंकिंचन, उद्दत का होता है सौम्य, मूक का वाचाल, यथार्थ का होता है कल्पना, गुरुता का होता है लघुता, करुण का विलोम शब्द होता है निर्दयी, सशक्त का होता है अशक्त, क्षर का क्या होता है अक्षर, स्थूल का होता है आपका सूक्ष्म, और अक्षर का होता है भद्र, अक्षर का क्या होता है भद्र, और गंभीर का क्या होता है मुखर, और मूक का क्या होता है वाचाल, अनभिज्ञता का होता है विज्ञता, और मौलिक का होता है अनुहित अनुदित।
अब देखिए, समास का अभ्यास होता है, निजी का क्या होता है, विलोम शब्द आपका सार्वजनिक होता है, और अनुक्ति का होता है विरक्ति, वैकल्पिक का होता है अनिवार्य, स्थूल का क्या होता है कृशकाय, संकीर्णता का उदारता, उपकार का अपकार, गौरव का लाघव और उपादेय का अनुपादेय, सामूहिक का एकांगी, आविर्भाव का तिरोभाव, मिथ्या का क्या होता है ह्रास, मिथ्या का होता है सत्य, और ह्रास का होता है विकास। ह्रास का क्या होता है, विकास होता है। भौतिकतावादी का क्या होता है, भौतिकतावादी का होता है अध्यात्मवादी, और निस्सार का होता है संसार। अब यहां पर देखिए, क्रिया का होता है प्रतिक्रिया, काल्पनिक का वास्तविक, तांडव का लास्य, ये इंपॉर्टेंट है, तांडव का क्या होता है लास्य होता है, यौवन का जरा होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मधुर कटु, सदाय निर्दय, सुधा सिक्ति, ये भी इंपॉर्टेंट है, विषाक्त होता है, सामिस का निरामिष, व्यय का आय, ओजस्वी का निर्जस्वी, अर्पण का ग्रहण, गत्यात्मकता का स्थिर, मित्रता का शत्रुता, सुधा का हलाल, और औपचारिकता का होता है अनौपचारिकता। संग्रह का जो है वो है त्याग, और मंथर का होता है आपका तीव्र। संयोग का वियोग, उपेक्षा का अपेक्षा, सूक्ष्म का स्थूल, विघटन का संगठन, विकास का ह्रास, स्वाधीनता का अधीनता, अनायास का सायास, क्या होता है सायास, और तन्वी का क्या होता है स्थूल, ध्यान रखना ये बहुत पूछा जाता है, स्थूल का क्या होता है तन्वी, और गरिमा का क्या होता है लंगिमा, अनायास का होता है सायास, आद्र का होता है शुष्क, आविर्भाव का तिरुभाव। ध्यान रखना स्थूल का तन्वी इस साल आरओ या एआरओ में पूछा जा सकता है। तिमिर का होता है ज्योति, इति का होता है अथ, खेचर का होता है भूचर, जंगम का स्थावर, अति का होता है अल्प, रुक्ष का होता है स्निग्ध, ब्रह्मा का होता है जीव, बहिरंग का होता है अंतरंग, अधुनातन का होता है पुरातन, इति का होता है अथ, दृश्य का होता है अदृश्य, कर्ण का क्या होता है निर्दयी, सुधा का होता है हलाहल, और व्यास का होता है समास, और अनायास का क्या होता है सायास, और ह्रास का होता है आपका विकास। संग्रह का होता है विग्रह, और कृत्रिम का होता है प्राकृतिक। अब यहां देखिए, आशा का निराशा, सामूहिक का होता है व्यक्तिगत, अनुक्ति का व्यक्ति, आदर्श का यथार्थ, आगे का व्यज्ञ, परोक्ष का होता है प्रत्यक्ष, उन्नति का अवनति, पुरुष का स्त्री, प्राचीन का अर्वाचीन, अनिवार्य का वैकल्पिक, मूक का वाचाल, मलिन का निर्मल, करुण का निष्ठुर, और अवनत का उन्नत। अब यहां देखिए, समिष्टि का होता है व्यष्टि, श्वेत का होता है श्याम, सूक्ष्म का होता है स्थूल, समर्थन का विरोध, नीरस का सरस, ये भी पूछा जाता है, नीरस का क्या होता है सरस, और जल का क्या होता है चेतन, विख्यात का कुख्यात, स्वार्थी का प्रार्थी, अनुलोम का विलोम, विनीत का दृष्टि, ये भी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, नीरस का सरस, आगे का आपका विज्ञ। सम्मुख विमुख, सकारात्मक का नकारात्मक, आकर्षण का अनाकर्षण, लक्षण का कुलक्षण, संक्षेपण का विस्तारीकरण, तीक्ष्ण का कुंठित, श्वास का उच्छ्वास, त्रिकुटी का भ्रिकुटी, ये भी पूछा जाता है, त्रिकुटी का भ्रिकुटी, समष्टि का व्यष्टि, विकास का ह्रास, औपचारिक का अनौपचारिक, प्रशंसक का निंदक, दृश्य का अदृश्य, विस्तृत का संक्षिप्त, अवशेष का निशेष, स्वकीय का परकीय, और विशेष का सामान्य। प्रलय देखिए, प्रत्यय क्या होता है उपसर्ग, राजा का रंग, उद्धत का विनत, देखो ये इंपॉर्टेंट है, उद्धत का क्या होता है विनत होता है, ये आ सकता है, कुरूप का स्वरूप, थोक का खुदरा, अनिवार्य का वैकल्पिक, आदृत का अनादृत, निषिद्ध का होता है विहित, अनभिक का क्या होता है विज्ञ, अनंत का क्या होता है शांत या ससीम, अपेक्षा का होता है उपेक्षा, जंगम का होता है स्थविर, और तुच्छ का क्या होता है महान। विपुल का है स्वल्प, पंडित का मूर्ख, कुसुम का होता है वज्र, ये और कंटक, ये पूछा जाता है, आग्नेय का वायव्य, ये पूछा जाता है, ध्यान में बहुत ये दिशाएं हैं, अभिसरण का अपसरण, अधिकृत का अनधिकृत, अनुरुक्ति का होता है विरक्ति, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी, अपेक्षित का अनपेक्षित, अश्लील का आपका श्लील, नित्य का अनित्य, उन्मुख का विमुख, अनुराग का विराग, उन्नयन का अवनयन, आरोहण का अवरोहण, और आहूत का अनाहूत, और सामिस का निरामिस। अब देखिए, इस तरह से आपने देखा यहाँ पर कुरूप का क्या अनुरूप, अनाधिकार का साधिकार, आगे का विज्ञ, अस्तेय का स्तेय, इहलोक का परलोक, अव्यक्ति का होता है अनव्यक्ति, सूक्ष्म का है स्थूल, निंद का बंद, अर्जित का अनार्जित, अपना का पराया, असन का अनसन, असन का क्या है अनसन, अवयव का क्या है निरवयव, और अधोमुखी का जो है, अधोमुखी का है ऊर्ध्वमुखी, क्या होता है ऊर्ध्वमुखी, आगे का विज्ञ, आर्स का अनार्स, और प्राचीन का अर्वाचीन, प्राचीन का क्या है
अर्वाचीन, और अपूरित का क्या है, अपूरित का होता है रिक्त। क्या होता है, रिक्त। तो इस तरह से आपने ये जो पढ़े ये बहुत महत्वपूर्ण और विभिन्न परीक्षा में आए हुए हैं। अब देखिए, अब यूपी ट्रिपल एससी की जो परीक्षा थी उसमें क्या क्या पूछा गया था, वहाँ की बात कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पूछे गए थे, श्वेतांबर का क्या था, दिगंबर, कृष का हष्टपुष्ट, कृपण का था दानी, अल्पज्ञ का सर्वज्ञ, ज्येष्ठ का कनिष्ठ, उदय का अस्त, उद्दत का विनीत, सम्मान का अपमान, अनभिज्ञ का अभिज्ञ, विपद का संपद, विपद क्या होता है, संपद, व्यास का समास, चपल का गंभीर, प्रवेश का निषेध, संपन्नता का निर्धनता, उन्मूलन का रोपण। और कौटिल्य, देखिए कौटिल्य जो है, कौटिल्य क्या है, कौटिल्य का क्या है, आर्जव या अकौटिल्य है, तो आर्जव पूछा जाएगा। ग्रस्त क्या होता है, मुक्त, और अवनी का क्या है, अंबर, क्या है, अंबर। परोक्ष, कर्कश का मधुर, परोक्ष का प्रत्यक्ष, सीगणेश का इतिश्री होता है, उत्कर्ष का होता है निकृष्ट, अर्वाचीन का होता है प्राचीन, गरल का होता है सुधा, ऋजु का होता है वक्र, कृतज्ञ का होता है कृतज्ञ, उपकार का होता है अपकार, सदैव यानी बहुधा का होता है प्राय, प्रत्यक्ष का होता है परोक्ष, सहोदर का होता है अन्योदर, सामान्य का होता है विशिष्ट, सेव्य यानी सेवा का होता है सेवक, स्वकीय का होता है पर किया। तो ये आप विलोम शब्द का जो वीडियो है वो बार बार इसको सुन लीजिएगा। हालांकि आपको इसमें से 90% आते होंगे, लेकिन एग्जाम को किसी भी हालत में हल्के में नहीं लेना है, और इसको 2-3 बार आप वीडियो देख जाएंगे तो जो बचे कुछ या जो कुछ भी आपसे गलत होंगे वो भी ठीक हो जाएंगे। चलिए, तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।